आपको हमारे चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ देखने के लिए। मुंजा साहब, सईद साहब कितने दिन हो गए हैं समरा ने हमारे साथ बैठकर ना तो खाना खाया ना कोई बात की है। मुसन्ना सईद ने अब सर्दी से शौहर की जानिब देखते हुए कहा। सईद साहब ने काफ़ी का कप मेज़ पर रखते हुए पर पुरसोच नज़रों से बीवी की जानिब देखा और उठकर इनके बराबर आकर बैठ गए। रिहाना इसको कुछ वक्त दो, वो बहुत बड़े शौक से गुजरी। 3 साल की मंगनी का यूं अचानक ख़त्म हो जाना मामूली बात नहीं। बस तुम हिम्मत रखो और उसको भी हिम्मत दिलाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वो मतानत से बोले। हूँ। रिहाना ने एक लंबी सर्द आ भरी। आप ठीक कह रहे हैं, मगर मुझसे बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। और फिर वो बात भी तो नहीं कर रही। बात भी करेगी, लेकिन अभी वो जैसे ही वैसे ही रहने दो। सईद साहब ने बीवी के कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा। समरियाना और सईद की इकलौती बेटी थी और हद से ज़्यादा लाडली। प्रोफेशन के एतबार से बैंकर थी। 3 साल कबल इसकी मंगनी इसकी पसंद से इसके कोलिक फैसल से तय पाई थी। दोनों ख़ानदान खुश थे। जल्द शादी की तैयारी शुरू होने वाली थी कि अचानक फैसल बिना कुछ बताए यूएसए चला गया और वहां पहुंचकर बजरिया फ़ोन समरा को बता दिया कि वो अब इसका इंतज़ार न करे, क्योंकि वो अब वापस नहीं आएगा। ग्रीन कार्ड के हसूल के लिए इसको वहीं शादी भी करनी होगी। फैसल के घर वाले जहाँ शर्मिंदा थे बेटे की इस हरकत पर, वहाँ इन्हें बहुत दुख भी था कि समरा जैसी अच्छी लड़की अब इनकी बहू नहीं बनेगी। समरा के वालिदैन के लिए भी ये खबर किसी बम धमाके से कम ना थी, लेकिन इससे भी बढ़कर इनके लिए मसला समरा की खामोशी थी। जब से इसने रिज़ाइन कर दिया था और सारा दिन कमरे में बंद रहती, खाना तो पहले भी कम खाती थी, मगर अब तो सारा दिन काफ़ी मग और एक स्लाइस या 2 बिस्किट पर गुजारा हो रहा था। रिहाना ने कई बार बेटी से इसके दिल का हाल जानने की कोशिश की, मगर वो किसी भी मौजू पर माँ बाप से बात नहीं करना चाहती थी। सारे घर में मर्दनी सी छाई हुई थी। सईद साहब सुबह अपने ऑफिस चले जाते और रात 9 बजे वापस आते। समरा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। यूँ रिहाना पूरे घर में बुलाई फिरती। सूफिया, मुझे चाय का एक कप दो और फिर किचन की अच्छी तरह सफाई कर लो, रिहाना ने लाउंज से मुलाजमा को आवाज़ देकर कहा। सूफिया ने कुछ देर बाद चाय का कप और अखबार मेज़ पर रखा और जैसे ही पलटी, इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत दर्द आई। समरा बाजी, आपके लिए भी चाय बना दूं? सूफिया की आवाज़ पर रिहाना ने पलट कर देखा तो समरा दोनों हाथ से अपनी कनपटियाँ दबाते हुए लाउंज में आ गई। क्या हुआ समरा, सर में दर्द है? रिहाना ने प्यार से समरा का हाथ थाम कर इसको अपने पास सोफे पर बैठाते हुए कहा। मेरा सर फटा जा रहा है, दर्द इतना शदीद है कि मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। सूफिया, जाओ मेरे कमरे से डाबर आमला हेयर ऑयल की बोतल ले आओ। रिहाना ने सूफिया को जल्दी जाने का इशारा किया। मैं तेल नहीं लगाऊंगी, समरा ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। आप जानती तो हैं तेल के चिपचिपेपन से मुझे उलझन होती है बेटी। डाबर आंवला हेयर ऑयल कोई आम तेल नहीं, तुम आज मेरी बात मान लो, देखा कैसा आराम आएगा। इतनी देर मैं सूफिया डाबर आंवला हेयर ऑयल की बोतल ले आई। समरा, तुम नीचे कुशन पर बैठ जाओ, रिहाना ने समरा से कहा। तू वो बादल नखास्ता सोफे से उठकर मुंह जोड़ती नीचे कुशन पर बैठ गई। रिहाना ने डाबर आंवला ऑयल की बोतल को अपनी हथेली पर उल्टा और समरा के सर पर लगाना शुरू कर दिया। अम्मी, ये खुशबू किस चीज़ की है? समरा ने आंखें बंद किए माँ से पूछा। बच्चे, ये डाबर आंवला ऑयल की खुशबू है, देखना तुम्हारी आधी तकलीफ तो इस खुशबू से ही ख़त्म हो जाऊंगी। वो मुस्कुराया। समरा के बाल बिल्कुल खुश्क और रूखे हो रहे थे और बुरी तरह उलझ रहे थे। रिहाना अब समरा के सर पर बाकायदा चमची कर रही थी और वो महसूस कर रही थी कि समरा के तने हुए तासरात अब ढीले पड़ते जा रहे थे। तुम्हें पता है समरा, अम्मा भी हमेशा डाबर आंवला ऑयल ही हम बहनों पर सर पर लगाया करती थी, और जैसे तुम्हें इसकी खुशबू अच्छी लगी, मुझे भी ये खुशबू बेहद पसंद है। आखिर अम्मा की भी तो याद दिलाती है। रिहाना ने बेटी के बालों पे नोक को फिर प्यार से आय लगाते हुए कहा। समरा ने अपने पाँवों पे सार कर इन पर तकिया रखते हुए माँ से कहा। अम्मी, सोफिया से कहें मुझे काफ़ी बना दें। समरा की आवाज़ सुनकर ये सोफिया किसी दिन की तरह हाजिर हो गई। जी बाजी, अभी लाई, कहती वो किचन में घुस गई। समरा, कुछ खा भी लो बेटा, कब तक भूखी रहोगी? माँ थी ना बेटी के दुख पर इससे
ज़्यादा दुखी थी। अम्मी ज़ोर से चमची कीजिए, बहुत आराम मिल रही है। समरा ने माँ की बात सुनी करके कहा, तुम्हें पता है समरा, तुम्हारे अब्बू से शादी पहले मेरी बात मेरे इत्याज़ात से थी क्या? समरा ने हैरत से सर घुमाकर माँ को देखा। हाँ बेटे, 6 साल हमारी बात पक्की रही, फिर इन्हें अपनी पड़ोसन से इश्क हो गया और तुम्हारे नाना ने मेरी मंगनी तोड़कर तुम्हारे अब्बू से निकाह कर दिया। कुछ दिन में पर्दा रही, फिर अम्मा के समझाने पर अकल ये बात आ गई कि जो आपका था ही नहीं, इसलिए क्या रोना। इस ज़माने में मेरे भी सर में बहुत दर्द रहता था, आँखें जलती रहती थी। तुम्हारी नानी ज़ोर मेरे सर पर डामरा हायल लगाती थी। मैं तो इतनी अच्छी चमची करती थी जो वो करती थी, बस सर दर्द भी भाग गया और फिर कभी नहीं हुआ। रिहाना खुलकर मुस्कुराई। अम्मी अब्बू ने कभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आपके सर में दर्द हो। समरा ने हंसकर माँ को देखा और बेटी को कितने दिनों के बाद यूं खिलकर हंसता देखकर रिहाना की आंखें नम हो गईं। मेरी जान, ये बताओ, घर में डाबर आमला ऑयल की चमचली ज़्यादा कौन करवाता है? अब्बू। समरा ने मुस्कुराती निगाहों से माँ को देखा और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़े। अम्मी, सर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनवाएं, आज मैं पेट भर के खाऊंगी। और रिहाना ने प्यार से समरा के सर पर चपत लगाई और डाबर आमला ऑयल की बोतल को चूम कर धीरे से कहा, तुम ही तो मेरे घर की खुशबू की ज़ामिन।